नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणटलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोयशब्दशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपरस्नाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य आध्यात्म नेता 108 शुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य तिलक 105 श्री अखंड सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी यहाँ पर श्रावक के व्रतों का वर्णन करते हुए देश व्रत का वर्णन कर रहे हैं कि है जीव उस राकेश संगी से बोल दो शांत हो जाए। हे जीव जितने भी व्रत हैं वह सारे व्रत शांति के लिए हैं। चाहे श्रावक के व्रत हों चाहे साधु के व्रत हों, सारे व्रतों का लक्ष्य मात्र एक है कि तू जितना व्रतों में आगे बढ़ता जाएगा उतना उतना शांति की ओर बढ़ता जाएगा। और यदि मैं व्रत लेकर के भी शांति मुझे नहीं मिल रही तो भी मेरे व्रत जो है वो मात्र बाहरी है जीव। परिग्रह परिमाण व्रत में परिग्रह का परिमाण किया गया, दिग्व्रत में दृशाओं का बंधन किया गया और अब आचार्य भगवान देश व्रत में और जो तुमने दिग्व्रत में दिशाएं बांधी थी उनमें भी घंटा के लिए 6 घंटे के लिए दिन भर के लिए 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए और दिशाओं का बंधन कर रहे हैं। जीव इतना सब कुछ करने की आवश्यकता क्या? संजय भाई इतना सब कुछ करने की आवश्यकता क्या है? जीव तू जितना विशाल रहेगा जितना फैला रहेगा उतना अशांत रहेगा और जितना सीमित हो जाएगा उतना शांत हो जाएगा। ये सारे के सारे उपाय शांत होने के चल रहे हैं। व्रत मतलब शांत होना और शांत होना मतलब व्रती होना। हे जीव आत्म प्रदेशों की चंचलता को जीवन में कोई नहीं रोक सकता। तीर्थंकर भगवान में ताकत नहीं कि आत्म प्रदेशों की चंचलता को रोक सके।
मेरा एक भी पुरुषार्थ आत्म प्रदेशों की चंचलता को रोकने के लिए नहीं है। 13वें गुणस्थान वर्ती अरहंत भगवान जो समव शरण में बैठे हैं, तीर्थंकर भगवान जो समव शरण में बैठे हैं, उनके आत्मा के प्रदेशों की चंचलता मेरे आत्मा के प्रदेशों की चंचलता से ज़्यादा है। हे जीव, हे संजय भाई, अभी तुम्हें आगम के गूढ़ रहस्यों को जानने की आवश्यकता है। जो जीव आत्मा के प्रदेशों को रोकने, चंचलता को रोकने का पुरुषार्थ कर रहा है, वह जीव बेचारा बकरी के गले के लटकते हुए थनों में से दूध निकालने की कोशिश कर रहा है। मुकेश भाई बने था, बकरी देखी? बकरी देखी कभी? नहीं देखी? देखी ना? तो बकरी के गले में 2 थन लटकते हैं, देखे कि नहीं? उनमें कितना दूध निकलता है? क्यों? एक लोटा लेके जाओ ना तो भर जाएगा पूरा, निचो ना सुबह से शाम तक। क्यों संजय भाई, कितना निकलेगा? हे जीव, जैसे बकरी के गले में लटकते हुए थनों से दूध नहीं निकलता, ऐसे आत्म प्रदेशों की चंचलता को कोई रोक सके, ऐसा कोई 3 काल में न आज तक साधक हुआ है और न 3 काल में साधक कोई होगा। क्योंकि आत्म प्रदेशों की चंचलता स्वभाव से चलती रहती है और उस चंचलता से मेरे स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता। जोगा पैडी प्रदेशा ठिदी अणुभागा कसाय दो होते। अब माताओं थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन समझने की कोशिश करना। जोगा पैडी प्रदेशा ठिदी अणुभागा कसाय दो होते, क्या मतलब इसका? योग से क्या होता है? प्रकृति और प्रदेश का बंध होता है, स्थिति और अनुभाग का बंध कसाय से होता है, और प्रदेश की चंचलता जो है योग है, और योग को आज तक कोई रोक नहीं पाया है। मात्र साधक ने रोका है तो अपनी कसाय को रोका है। साधक की जितनी साधना है वह मात्र कसाय को लक्ष्य रख करके है, योग को लक्ष्य करके नहीं है। क्योंकि आत्म प्रदेशों के चंचलता से मेरे आत्मा में कोई अंतर नहीं पड़ता है। बंध के हेतु मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। मिथ्यात कहाँ तक रहेगा? बोल छाबड़ा, मिथ्यात कहाँ तक रहेगा? 10वें गुणस्थान तक। अब देखो मुकेश भाई बने था, अब नवरत्न टोम गया, इतना बड़ा धर्मात्मा है, इतना बड़ा धर्मात्मा है, बेचारा मिथ्यात को 10वें गुणस्थान में ले जा रहा है। हे जीव, तुझे ज्ञान नहीं है, तू साधना कैसे करेगा? और जितनी साधना करेगा वह तेरी सारी साधना झूठी होगी। मिथ्यात्मात एक गुणस्थान में, अविरति 4th गुणस्थान तक है, प्रमाद 6वें गुणस्थान तक है, और क्या बचा? मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय 10वें गुणस्थान तक है, और योग 13वें गुणस्थान तक है। लेकिन इन 4 प्रत्ययों में साधक की साधना का फल है। 4 प्रत्ययों में साधक ने अपना पुरुषार्थ किया है, और पुरुषार्थ करके उनको गुणस्थान जन्य कमी की है। लेकिन योग ऐसा प्रत्यय है कि 11वें क्या 12वें गुणस्थान में भी चला जाए, लेकिन साधक का कोई पुरुषार्थ नहीं चलता। जितना योग पहले गुणस्थान में, उतना ही योग 13वें गुणस्थान में।
जितने योग की प्रदेशों की चंचलता पहले गुलिस्तान में ऐसा भी हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि के योग की चंचलता कम है और अरहंत भगवान जो 13वें गुलिस्तान में बैठे हैं उनके योग की चंचलता अधिक है। नीरज भाई अभी संजय को पच नहीं रहा है, ये जीव हाजमोला खा ले, हाजमोला खा ले। गोमरसार जीव कांड पढ़ के देख, पहले धवला पुस्तक पढ़ के देख, जय धवल पढ़ के देख, और उस और ज़्यादा समझना हो तो लब्धि सार पढ़ के देख। जब इन चारों ग्रंथों की हाजमोला खाएगा तब तुझे पचेगा, बिना उसके पचने वाला नहीं। देखो वो कहानी वो ऐसी है, पीपलू वाले एक मेंढक था, मेंढक कुएं में रहता था। एक हंस, मुकेश भाई बने था, एक हंस मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहा था और उस यात्रा के जा रहा था तो रास्ते में उस कुएं के पहाड़ पर एक वो लगा था पेड़, और उस पेड़ की डाल पर उस हंस ने सोचा कि अब रात हो गई तो रात्रि में विश्राम कर ले। तो वह हंस जो था वहाँ बैठ गया। अब उसको दया आ गई, दया आ गई। अब देखो जो भद्र प्राणी होगा दया तो आएगी, लेकिन वह तुम्हारी दया तभी कार्यकारी होगी जब सामने वाले के विचारे का भी पुण्य का उदय होगा। जैसे वह तुम्हें कथा सुनाई थी ना अकृत पुण्य की, कि अकृत पुण्य जो था उसके यहाँ एक नौकर था, और वह नौकर जो था पहले अकृत पुण्य के यहाँ नौकर था, लेकिन पाप कर्म का ऐसा उदय आया कि वह नौकर तो सेठ बन गया और सेठ जो था वो नौकर बन गया। ऐसा होता कि नहीं? तो अब जो नौकर था ना वह सेठ का पुत्र नौकर के यहाँ नौकरी करने गया, तो उसको दया आ गई कि ये तो मेरे सेठ का पुत्र। और उसने क्या किया कि दिन भर काम तो किया, लेकिन शाम को सबको मजदूरी दी, लेकिन सेठ के पुत्र को बेचारे ने सोने की मोहरें दे दी, ले जाओ तुम सेठ बन जाना। संजय भाई, लेकिन जैसे ही वह सोने की मोहरें उस अकृत पुण्य के हाथ में आई, वह जलती हुई अंगारा बन गई। हाथ जल गए, उसके हाथ जल गए, और हाथ जले हुए हाथ से वह क्या बोलता है कि हे सेठ जी, तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे? बोले क्यों? बोले सबको तो तुमने चने दिए मजदूरी में और मुझे दिए जलते हुए अंगारे दे दिए। हे जीव, हे जीव, तेरी दया भी तभी कार्यकारी होगी जब सामने वाले का भी पुण्य होगा। यदि सामने वाले का पुण्य नहीं है तो ऐसा कई बार देखा जाता। मुकेश बनेठा, तुम्हारी दुकान पर एक भिखारी आया और भीख मांगने के लिए, और मुकेश बनेठा को दया आ गई और इन्होंने 50 का नोट दे दिया कि जाओ तुम भरपेट भोजन कर लो, और बेचारे का पुण्य नहीं था और वह भोजन तो नहीं किया, 50 का नोट ले गया और दारू पी ली। क्यों? क्यों होता कि नहीं? तो हे जीव, हाथ पे रखा हुआ भोजन करने के लिए भी पुण्य चाहिए। हाथ पे रखे हुए विमल भाट साहब, तुम अहंकार में मत डूबना कि मैंने जीवन भर कमाया है अब मैं शांति से खाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तभी वह रखा हुआ खा पाओगे, वरना तुम्हारा स्वयं का बेटा धक्का दे करके बाहर निकाल देगा, भगो यहाँ से। हे जीव, हे जीव, उस हंस को भी दया आ गई। किसके ऊपर? मेंढक के ऊपर। उसने मेंढक को संबोधन किया कि हे मेंढक,
तू कुएं में रहता है, इतने से कुएं में रहते हुए तेरा सारा जीवन निकल गया। तुम एक काम कर, मैं मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहा हूँ, तू भी मेरे साथ चल। मैं तुझे मानसरोवर में छोड़ दूंगा और तू खुले आकाश में खूब भ्रमण करना। इतने से 20 फीट के कुएं में तेरा जीवन निकल गया। मेंढक ने क्या बोला? मेंढक ने क्या बोला? धर्मचंद शास्त्री, उस मेंढक ने अपना एक हाथ पसार दिया और हाथ पसार के हंस से बोला कि हे हंस महाराज, इतना बड़ा है मानसरोवर? नहीं नहीं नहीं, और बड़ा है। एक दूसरा और पसार दिया। इतना बड़ा है? नहीं नहीं, बहुत बड़ा है। दोनों पैर पसार दिए, इतना बड़ा है? नहीं, और बड़ा है। शरीर भी उसने अपना चौड़ा कर दिया, अब तो इतना ही बड़ा होगा ना? नहीं, और बड़ा है। सोए मेंढक एक किनारे पे गया और उसने खूब लंबी छलांग लगाई, दूसरे किनारे तक पहुंच गया। बोले इतना बड़ा है मानसरोवर? बोले नहीं, और बड़ा है। तो हाथ पसारा, पैर पसारा और पसारा गात्र, इससे बड़ा समुद्र है, कहन सुनन की बात। क्या बोला मेंढक? धर्मचंद शास्त्री, क्या बोला मेंढक? हाथ पसार दिया, पैर पसार दिए, पूरा शरीर पसार दिया और छलांग लगा दी। इससे बड़ा समुद्र है, जे मात्र लोग व्यवहार में कहने सुनने की बातें हैं। इससे बड़ा समुद्र हो ही नहीं सकता कहीं तीन काल में। समुद्र तो इतना ही होगा, इतने से बड़ा नहीं है। क्यों? क्यों क्यों ऐसे है जीव, हे निभाई वालो, हे निभाई वालो। 4 महीने सुनते हुए हो गए, लेकिन बेचारे क्या सोचते हैं कि सुख तो घर ही में है, घर से बाहर सुख है। जी सब कहने सुनने की बात है। देखो, पूछो न सावड़ छाबड़ा से, छाबड़ा सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? कहीं नहीं है। देखो, बोलना कहीं नहीं है। जितना है तो हमारे घर में ही है, और तो 3 लोक में कहीं सुख है ही नहीं है। हे कुएं के मेंढक, तू जीवन भर घर में रहा, जीवन भर घर में रहा और घर में ही भ्रमण करता रहा और उस रोटी खा करके सुख मानता रहा। ज़्यादा हुआ तो जलेबी खा के सुख मानता रहा और जीवन भर उस कुएं का मेंढक बन के और उस 10-20 घर के घर में, और ज़्यादा सुखी होगा तो 2-3 खंड का बना लेगा। इससे ज़्यादा कोई संसार में सुखी है? जी सब कहने सुनने की बातें हैं। आज तक घर से बाहर कोई सुखी रहा नहीं है। जितने भी सुखी हुए हैं, विमल भाई जोड़ी, राजेश जोला, जितने भी सुखी हैं संसार में, वो सब घर में रह के ही है। घर के बाहर आज तक एक भी सुखी नहीं है। हे मेंढको, देखो, अब बुरा लगे तो अच्छे से लगे। पदमचंद जी पीपलू वाले, सत्य है कि नहीं? वो मेंढक, उस मेंढक कुएं को नहीं छोड़ना चाह रहा है। उस हंस ने उसको हकीकत बताई, लेकिन फिर भी बेचारे को विश्वास नहीं है कि इससे बड़ा कोई समुद्र होगा। जिस सब कहने सुनने की बातें हैं, ऐसे विष छाबड़ा से पूछो ना तो वह कि छाबड़ा क्या कहता है कि घर छोड़ के सुख है। जिस सब माँ धर्म की कहने की बातें हैं, ऐसी धर्म में कही जाती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हे जी, सत्य है कि नहीं? दिनेश भाई, सत्य है कि नहीं? देख लो, दिनेश भाई बोला, महाराज सत्य है। हे जीव, जब तक सत्य को नहीं जानेगा, जब तक सत्य को नहीं जानेगा, पहले तेरा श्रद्धान ही नहीं है। क्यों नहीं है श्रद्धान? क्योंकि जान ही नहीं है। विमल मान साहब, देखो, सत्य तो जो है, जब तक जानेगा नहीं
तो मानने वाला नहीं है, और जो तू मान रहा है वह भी तेरी एक रूढ़िवादी है। धर्मचंद शास्त्री, बोलो ना ये दद्दा, ये बहू, नहीं बोलोगे? हे जीव, हे जीव, पहले आगम को पढ़, और आगम को पढ़ के आगम को जान, और जब तक आगम के गुण रहस्यों को तूने नहीं जाना है तब तक धर्म भी तूने इतना माना है, मात्र मेरी बुद्धि जितनी है धर्म उतना ही है, और मेरी बुद्धि के अनुसार मैं धर्म को मानता हूँ, और अनंत काल से मैंने अनंत बार धर्म किया, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म किया, आगम के अनुसार मैंने आज तक जानने की कोशिश नहीं की। अभी पीपलू वाले बाहर जाकर के एक धर्म सभा लगाओ, बेचारे ऐसे ऐसे आदमी उसमें अपनी सलाह देने आएंगे जिनका आज तक वाणी से कोई वास्ता ही नहीं है। धर्मचंद शास्त्री, वह रोड पे जो झाड़ू लगा रहा ना, वह भी अपनी सलाह देने आएगा। किसके लिए? धर्म के लिए, धर्म सभा के लिए, धर्म के बारे में लेक्चर देने के लिए, जिसका बेचारे का धर्म से कहीं आज तक लेना देना नहीं, वह भी बेचारा धर्मात्मा बना है। और धर्म की देखो, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैन समाज के, बेचारे सुबह से उठेंगे और सुबह से उठ करके वो चारे का पूरा लेकर के गायों को खिला करके, और हो गया मेरा धर्म है जी। क्यों? महाराज ने बताया है, महाराज ने बताया है गाय को चारा खिलाना धर्म है। हे जीव, वह बहुत छोटा धर्म है, कर्मादान है, बहुत छोटा धर्म है, बहुत छोटा धर्म है। उससे बड़े बड़े धर्म हैं। निज आत्मा को तो चारा खिला पहले। किसका? जिनवाणी का। नीरज भाई, जिनवाणी का चारा निज आत्मा को खिला, यह तेरा धर्म था। और उसमें जितना देखो अपनी अनुकूलता के अनुसार, अपनी मानसिकता के अनुसार जितना धर्म तुझे पचता है उतना तुम करता है, और जो नहीं पचता है वह तुम करता नहीं है। ऐसे हे जीव, अब नवरत्न टोंगिया को ठड़ूला खिला दो। बेचारा बोलेगा, अरे ये तो बहुत खराब है। क्या ठड़ूला? क्यों? लचका खिला दो बेचारे को, दस्त लगेंगे 3 दिन। और बोलेगा, देखो जी लचका तो बहुत खराब है। हे जीव, लचका खराब नहीं है, अपनी पाचन शक्ति बढ़ा, अपनी पाचन शक्ति बढ़ा। और पाचन शक्ति तेरी कब बढ़ेगी? जब जो आगम का अध्ययन करेगा तभी आगम को पचा पाएगा। इसलिए हे जीव, योग के ऊपर किसी का पुरुषार्थ चलता हो, वह तीर्थंकर भगवान का पुरुषार्थ भी योग के ऊपर नहीं चलता है। मात्र किसके ऊपर पुरुषार्थ चलता है? तो वह कसाय के ऊपर चलता है। और जितना पुरुषार्थ होता है वह मात्र किसके लिए है? कसाय के लिए है। कसाय मेरी सीमित हो जाए, 4 प्रत्यय कसाय के वशीभूत हैं, और 5वां योग जो है वह चंचलता के वशीभूत है। उस योग के ऊपर कोई पुरुषार्थ नहीं, उसको जितना चलना है उतना चलेगा। संजय भाई, नहीं रोक पाओगे उसको। वो रोकने का पुरुषार्थ करोगे, वह तुम्हारा सारा पुरुषार्थ विफल होगा, क्योंकि आज तक उसको कोई रोक नहीं पाया है। मात्र किसी ने रोका है तो अपनी ज्ञान शक्ति के बल पर कसाय को रोका है, और उस कसाय को रोकने से मोक्ष हो गया। इसलिए हे जीव, यहाँ पे दिग्व्रत परिग्रह परिमाण व्रत में उसको सीमित किया, फिर दिग्व्रत में सीमित किया, और दिग्व्रत के बाद और देश व्रत आए, उन देश व्रत में उसको सीमित कर दिया। जितना सीमित होगा उतना तेरा मन भी सीमित होगा। मुकेश भाई बनेठा, अभी तुम्हारी कितनी दुकानें हैं? एक ही है ना। अब तुम एक काम करो, एक जयपुर में, एक केकड़ी में, एक टोंक में, सब जगह एक एक दुकान खोल लो।
नहीं, समझो बात को। सारे नगरों में एक एक दुकान खोल लो और फिर चैन से बैठना। बैठ सकते हो? हे जीव, जितना विस्तार अभी तुम्हें यहाँ से भले लगता हो कि प्रधानमंत्री देखो कितना सुखी है, बेचारा सोते हुए भी नीचे लुढ़क जाता खटिया से। संजय भाई सत्य है, नीचे अभी देखो प्रधानमंत्री पूर्व में राजीव गांधी हो गए, इंदिरा गांधी हो गई। इंदिरा गांधी को किसने मारा? इंदिरा गांधी को किसने मारा? स्वयं का रक्षक महात्मा गांधी को किसने मारा? हे जीव, इन जितने विशाल आदमी हैं, जितने बड़े हैं, जिनका जितना बड़ा व्यापार है, और उनके बेचारे के शत्रु उतने बड़े हैं। हमें दूर से ऐसा लगता है कि यह सुखी है, उसको बेचारे को चैन से नींद नहीं आती, सोने के लिए भी गोलियां खानी पड़ती हैं। जब उसको नींद आती है, सोते हुए भी बेचारा डरता है कि कोई मुझे मारने ना आ जाए। इसलिए दिग्व्रत देश व्रत में और बेचारा संकीर्ण हो गया और शांत हो गया, उसके व्रत उतने ही ज़्यादा पल गए। इसलिए हे संजय भाई, जितना तुम फैलेगा उतना आवर्ती बनेगा, और जितना संकीर्ण होता जाएगा, जितना छोटा होता जाएगा उतना शांत होता जाएगा, और जितनी शांति उतना व्रत, और जितनी अशांति उतने आव्रत। सारे व्रत एकमात्र शांति के उपाय के लिए हैं, और सिद्ध भगवान पूर्ण शांत है। योग भी चले गए। अरहंत भगवान शांत हैं, अरहंत भगवान के पास अनंत सुख है, लेकिन सिद्ध भगवान के पास अव्याबाद सुख है। क्या अंतर है? क्या अंतर है? हे जीव, अरहंत भगवान के पास योगों की अशांति थी, लेकिन सिद्ध भगवान जैसे हुए तो वह योगों की अशांति भी समाप्त होकर के और पूर्ण शांत हो गए। इसलिए हे जीव, जैसे जैसे गुणस्थान ऊपर जाएगा वैसे वैसे शांति ज़्यादा आएगी, और से वो गुणस्थान बढ़ गया और शांति नहीं आई, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। संजय भाई, एक व्यक्ति ऐसा है, बेचारे का व्यापार तो पूरा देश में फैला है, लेकिन आमदनी कुछ नहीं है। अब क्या कहोगे उससे? धर्मचंद जी शास्त्री, दुकानें तो 10 हैं लेकिन खाने को नहीं है। हाँ, अब बताओ, दुकानदार है कि नहीं? सफल दुकानदार है कि नहीं? हे जीव, दुकान फैलाने का मतलब क्या? आमदनी ज़्यादा हो। ऐसे बड़े व्रती होने का मतलब क्या? कि शांति ज़्यादा हो। अब नवरतन टोंगिया बोले महाराज देखो बड़े महाराज, वो छोटे महाराज। हे जीव, बड़े महाराज नाम से बड़े नहीं होते, उनको शांति कितनी है, जितनी ज़्यादा शांति है उतने बड़े महाराज, और जितनी ज़्यादा अशांति है उतने छोटे महाराज। संजय भाई, आगम तो ऐसे ही कहेगा, आगम तो ऐसे ही कहेगा। अब तुम लोग व्यवहार में भले कहो कि देखो 1000 लोग आ गए, 10,000 आ गए, उनके पीछे भीड़ लगी, तो वो बड़े महाराज, उनके पीछे कोई नहीं है, वो छोटे महाराज। हे जीव, आगम की ऐसी परिभाषा नहीं है। जो जितना अपनी शांति में मस्त है, जितने घंटे ज़्यादा शांति में मस्त है, वह उतना बड़ा महाराज, और जो जितना अशांति में मस्त है वह उतने छोटे। इसलिए हे जीव, शांति मतलब व्रत और व्रत मतलब शांति। इसलिए यदि व्रती होना चाहते हो तो शांति की खोज करो, शांति मेरे पास आ जाएगी, मैं व्रती हो जाऊंगा। और अशांति मेरे पास है तो मैं अव्रती हूँ। बोले शांतिनाथ भगवान।
महाराज की जय।